नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 14 लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है जनसंचार माध्यम, प्रबंधन, डिजाइन एवं उत्पाद। आज इसके हम इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 1 से लेके 13 तक के सभी चैप्टर के नोट्स और प्रश्न उत्तर करवा रखे हैं और इन सभी का प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे आ चुका है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न हमारा कहता है, व्यक्तियों को समझाने मनाने के लिए संचार साधन के रूप में संचार माध्यम आयोजना महत्वपूर्ण क्यों हो गई है। देखिए, वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस युग में मीडिया के विभिन्न माध्यम बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। समाज में मीडिया की भूमिका मूल रूप से वह प्रकार है जो यह बताता है कि समाज मीडिया के विभिन्न माध्यमों का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करता है। समाज का मीडिया से संबंध सर्व समावेशी, आत्मवाचक तथा परिवर्ती दोनों प्रकार का है। मीडिया समाज को तो प्रभावित करता ही है, परंतु साथ ही साथ वह स्वयं भी समाज द्वारा प्रभावित होता है। मीडिया माध्यमों के कार्य कर्तव्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में मीडिया का उचित प्रबंधन, डिजाइन, उत्पादन, प्रस्तुतिकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संचार माध्यम आयोजना के आवश्यक चरण क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें पहला चरण पढ़ेंगे। पहला चरण हमारा कहता है, समूह की पहचान करना, अर्थात मीडिया को लक्षित श्रोताओं के छोटे छोटे समूह बांटना, जिसमें पहला पॉइंट है लक्षित श्रोताओं का आंकड़ा, डाटाबेस जुटाना। दूसरा है समान विषय पर पहले के आंकड़े और तीसरा पॉइंट है मिलते जुलते मुद्दों पर आधारित विज्ञापन तथा अभियान जो पहले आयोजित किए गए हैं। ये हमारा पहला चरण है। इसमें हमारा दूसरा चरण भी होता है जिसमें मीडिया संचार माध्यमों के उद्देश्यों को निर्धारित और परिभाषित करना होता है। इसमें भी 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है मीडिया की विभिन्न माध्यमों की उपलब्धता तथा लक्षित श्रोताओं तक उनकी पहुंच होना। दूसरा पॉइंट है पूर्व में आयोजित किए गए मिलते जुलते कार्यक्रमों का फीडबैक होना। तीसरा पॉइंट है अभियान चलाने वाली एजेंसी अथवा मीडिया योजनाकार का अनुभव। ये तीनों पॉइंट दूसरे चरण में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इसके हम तीसरे चरण की अगर बात कर ले तो इसमें आता है मीडिया कार्यनीति। अब देखिए, इसमें इसका निर्धारण और विकास के बारे में जानेंगे। इसमें भी हमने 3 पॉइंट ऐड किया है। पहला पॉइंट है मीडिया के विभिन्न माध्यमों का बजट और लागत तय करना। दूसरा है विज्ञापन अथवा अभियान से मुद्दों के संबंध में सबसे अधिक रचनात्मक और परिवेश के अनुकूल संचार माध्यम का निर्धारण करना। तीसरा है मीडिया के पहले के प्रयासों का आकलन करना कि पहले उसने किस किस तरह के काम को कर रखा है और उनके विज्ञापन अभियानों का पूर्वावलोकन फिर से दोबारा चेक करना। ये तीसरे चरण के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम चौथे चरण के बारे में बात कर लेंगे। आगे निष्पादन के लिए एक कार्य योजना, खाका मतलब कि एक स्टेप तैयार करना, एक ढांचा तैयार करना विकास करने के लिए। इसमें भी 3 पॉइंट महत्वपूर्ण है। पहला है मीडिया के विभिन्न माध्यमों के उपयोग की बारंबारता एवं अंतराल सुनिश्चित करना। दूसरा है मीडिया के उपयोग की मात्रा निर्धारित करना और तीसरा है संचार माध्यम अभियान लागू करने या बंद करने के लिए पिछले अभियानों के बजट का विश्लेषण करना। ये चौथे चरण के अंतर्गत आता है। अगला हमारा प्रश्न कहता है, विद्यालय जाने वाले छोटे बच्चों के लिए संचार माध्यम नियोजन और जो डिजाइनिंग उत्पाद में समझाई गई प्रक्रिया के अनुसार इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, धूम्रपान वर्जित है जैसे विचार के संवर्धन के लिए एक संचार माध्यम अभियान की योजना बनाइए। तो देखिए, उद्देश्य हमारा इसमें पहले बताना होगा कि इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग। तो इसमें भी हमारा चरण आएगा। पहला चरण होगा समूह की पहचान, जिसमें 12 से 18 वर्ष के बच्चों जो किशोरावस्था में होते हैं उनको समूह में लाना। लक्षित समूह का प्रकार कि ग्रामीण लोग हैं या शहरी लोग हैं, ये भी जानना जरूरी है। लक्षित समूह का संख्या कितने संख्या में है, 20 से 25 लाख तक की संख्या में आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। उनकी आवश्यकताएं, उनकी रुचियां, इंटरनेट, शिक्षा, मनोरंजन, सामान्य जानकारी, ये सब चीज इकट्ठा करना। जेंडर भी जानना जरूरी है कि वो मेल है या फीमेल है, अर्थात किशोर है या किशोरियां हैं या फिर लड़के हैं या लड़कियां हैं। तो ये पहले चरण के अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा। इसमें हमारा दूसरा चरण क्या होगा, दूसरे चरण में हमें उद्देश्य के अनुसार संदेश की विषय वस्तु निर्धारित करना। उदाहरण के लिए इंटरनेट सुविधा, ज्ञान का भंडार, ये दूसरे चरण में आएगा। इसमें 2 पॉइंट है मीडिया के विभिन्न माध्यमों की उपलब्धता, टेलीविजन,
टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, रेडियो इत्यादि यही इसके एग्ज़ाम्पल के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा पॉइंट है संदेश प्रसारित करने के लिए आवरणी निश्चित करना, प्रत्येक कार्यक्रम के बीच में विज्ञापन का होना, तो ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण इसमें हमारा कहता है विज्ञापनों की लागत का अनुमान, कितने पैसे खर्च होंगे, पिछले बजट का आकलन करना, विज्ञापन लागू करने या बंद करने की तिथि का निर्धारण करना। उदाहरण के लिए इंटरनेट सुविधा, ज्ञान का भंडार, सावधानी हटी तो देखो हुआ उत्पीड़न एवं शोषण का प्रहार, ये सारी चीजें तीसरे चरण के अंदर आएगा जो विज्ञापन के लागत का अनुमान, उसको लागू कब करना है, बंद कब करना है, ये तीसरे चरण के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा। इस तरह से आपने देखा क्लास 12th होम साइंस चैप्टर 14 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिस चैप्टर का नाम था जनसंचार माध्यम, प्रबंधन, डिजाइन एवं उत्पाद, वो यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।